गाइस चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। 10 मिनट में रेस्टोरेंट बंद ही होने वाला था जब मुझे वो दरवाजे खोलने की आवाज आई। अरे इतनी लेट? कस्टमर? टोनीज पिज्जा कैफे में वो मेरा पहला दिन था और मैं घर जाने के लिए काफी जल्दी में था। मेरे मैनेजर रुस्तम सर के बेटे को बुखार था तो वो जल्दी घर चले गए थे, तो मैं अकेला ही स्टोर बंद करने में लगा हुआ था। एक आह भरते हुए मैंने झाड़ू नीचे रखा और स्टोर के आगे की तरफ गया। हेलो, मैं मदद करूं? मैं रुक गया। स्टोर पूरा खाली था, जैसे मैंने छोड़ा था वैसा ही। सारी कुर्सियां मेजों के ऊपर, लाइट्स आधी बंद, जूठे प्लेट्स और ग्लास डस्टबिन के ऊपर। हेलो, मैंने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस झाड़ू उठाकर सफाई करने लग गया। दुकान में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ झाड़ू के फर्श पर घसीटने की आवाज आ रही थी। झाड़ू से एक बार में ही जैसे कितने सारे छोटे पनीर के और ब्रेड के टुकड़े निकल आ रहे थे। जब बंद होने में बस 5 मिनट रह गए थे, मैंने दीवार पर उस घड़ी की ओर देखा। मैंने सोचा बस 5 मिनट और उसके बाद ताला लगाकर मैं सीधा घर। मैंने थोड़ी ही और दूर झाड़ू लगाए ही था कि मुझे फिर से सुनाई दिया। मैं झाड़ू जमीन पर छोड़कर दुकान के आगे की तरफ फिर से गया। हेलो, वहां कोई नहीं था, पर इस बार बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ था। हेलो, मैंने इस बार जोर से आवाज लगाई, इस उम्मीद में कि शायद किसी को सुनाई दे जाए। दुकान के बाहर वाले वरांडे में पूरा अंधेरा था। मुझे पार्किंग और पेड़ भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। क्या पता वहां कोई हो? अगर कोई देख रहा हो तो? अगर कोई होगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं वापस अंदर चला गया और दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वैसे भी अब किसी के लिए पिज्जा नहीं बचा है। मैंने झाड़ू उठाया और मेज कुर्सियों के चारों तरफ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने दिमाग में लगातार चलने वाले सवालों को शांत नहीं कर पा रहा था। अगर वहां कोई हुआ तो? मैंने शीशे से बाहर देखा। वरांडे में पेड़ों की छाया हवा के साथ साथ लहरा रही थी। अगर अभी कोई दुकान लूटने आ गया तो? मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, कोई हथियार नहीं और कोई सिक्योरिटी भी नहीं, बस शीशे के उस दरवाजे पर वो पुराना सा ताला। इन सब बातों से अपना ध्यान हटाते हुए मैं फिर से झाड़ू लगाने लगा। मैं झाड़ू लगा ही रहा था कि अचानक दुकान के पीछे की तरफ से एक तेज आवाज आई। आवाज सुन के मैं एकदम चौंक गया। हेलो, हेलो। मैं रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चला गया। रेस्टोरेंट के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर पड़े हुए इस कूड़े की गंध और वो सर्द हवा ने रेस्टोरेंट की गैलरी को भर दिया था। दरवाजा खुला हुआ था पर वहां कोई भी नहीं था। मैं दौड़ा और वो दरवाजा बंद कर दिया। ज्यादा अच्छे से दरवाजा बंद करने के लिए मैंने दरवाजे के पीछे एक कुर्सी अटका दी और खूब सारे पिज्जा के खाली डिब्बे लगा दिए। बाहर हवा काफी तेज है, मैं बस बेकार ही डर रहा हूं। जल्दी से काम खत्म करता हूं, लॉक करके सीधा घर चला जाता हूं। रेस्टोरेंट के पीछे वाली जगह साफ करके आगे की तरफ बढ़ने लगा।
मैं तुरंत दौड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। पीछे का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। वो चेयर गिरी पड़ी थी और पिज्जा के डिब्बे हर तरफ बिखरे हुए थे, लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था, पूरा खाली था। बस बहुत हो गया। मैंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और अपना जैकेट उठाया। फिर मैं रेस्टोरेंट के बाहर भागा जब तक मैं अपनी कार तक नहीं पहुंच गया। अब अगर फर्श गंदे होने की वजह से वो मुझे नौकरी से निकाल भी देता है तो निकालने दो। इस रेस्टोरेंट में मरने से तो अच्छा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और पार्किंग से निकल गया। जैसे ही मैं रोड की तरफ बढ़ा, मैंने कुछ सुना। मेरी कार की छत पर एक हल्की सी आवाज। पहले तो मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो और तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे पीछे से ही आ रही है। डरते डरते धीरे से अपनी आंखें ऊपर करके मैंने अपनी कार के शीशे में देखा। और कार की पिछली सीट पर उस खूब अंधेरे के बीच मुझे एक आदमी का चेहरा दिखा। देखते ही मैं चिल्ला उठा। मैं कुछ देर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और एक नाली की तरफ जाके गाड़ी को रोक दी। मैं गाड़ी से तुरंत बाहर कूदा और सीधा पुलिस को कॉल किया। हेलो हेलो, कोई मेरी गाड़ी में घुस गया है। वो मेरे रेस्टोरेंट में ही घुसने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं बोलते बोलते मैं रुक गया। मैंने कार की खिड़की से देखा तो पीछे वाली सीट पूरी खाली थी। अगली सुबह मैं रेस्टोरेंट बहुत ही डरी हुई हालत में पहुंचा, लेकिन रुस्तम सर को कोई मतलब नहीं था। वो सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया। कल रेस्टोरेंट बंद करने से पहले तुमने ठीक से साफ नहीं किया। ये देखो, उस तरफ पूरे ब्रेड के टुकड़े, खाली बोतलें, गिलास सब पड़े हुए हैं। इस बार मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। सॉरी रुस्तम सर, मैं साफ ही कर रहा था, लेकिन मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच में कल हुआ मेरे साथ। पहले ये सामने वाला दरवाजा खुल गया, मुझे लगा कि कोई है, पर कोई भी नहीं था। जब मैंने ये दरवाजा लॉक कर दिया तो फिर पीछे वाला दरवाजा खुल गया। मैंने पीछे से चेयर भी लगाई, पर फिर भी वो खुल गया। मुझे पक्का लग रहा है कि रात को कोई रेस्टोरेंट को लूटने आया था। यही नहीं, जब मैं अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो मेरी पीछे वाली सीट पर कोई था। सच्ची रुस्तम सर, वहां सच में कोई था। रुस्तम सर ने मुझे घूर कर देखा और फिर वो जोर से हंसने लगा। अरे वो अपना दिनसुख भाई है। हाँ? कौन? जो पहले ये रेस्टोरेंट चलाता था, 2002 में मर गया था बेचारा। वो इस रेस्टोरेंट पर नजर रखता है, खासकर नए लोगों पर, और वो जो जल्दी रेस्टोरेंट से निकलते हैं। पता नहीं रुस्तम सर सचमुच बोल रहे थे या मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद ना ही मेरे साथ वैसा कोई हादसा हुआ और ना ही मैं रेस्टोरेंट से 1 मिनट भी पहले निकला।